हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। एक और कहते हैं क्या, पहला वीडियो आज बना रहे हैं हम। और बहुत लोगों के प्रश्न रहते हैं कि सिस्टम कौन सा लगाया जाए। गूगल पे भी लोग सर्च करते हैं और लोग एक दूसरे से पूछते भी हैं। ज़्यादातर लोग वेंडर से पूछते हैं कि भैया कौन सा सिस्टम लगा लिया जाए। तो आज हम आपको कुछ छोटी जानकारी बताएंगे, वो आपको अपने सिस्टम को लगाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और आप उससे ये जानकारी ले पाएंगे कि थोड़ी सी आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे आप, कौन सा सिस्टम आपके घर के लिए अच्छा है, बेनिफिशियल रहेगा, कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। वेंडर से आप पूछेंगे तो कुछ लोग अपना जानकारी गलत भी बता देते हैं, कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए आपको गलत सिस्टम भी सजेस्ट कर देते हैं। तो हम आज आपको यहाँ पे एक अच्छी जानकारी देंगे, जो कि आपको एक सिस्टम को लगाने में कौन सा आपको लगाना चाहिए उसमें बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो हम आपको बता दें, अभी हमने ये पेज खोल रखा है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। बहुत सुना होगा आप लोगों ने, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड, ऑफ ग्रिड। ऐसा लोग वेंडर कहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि ये बला है क्या। क्या बला है ये ऑन ग्रिड, क्या हाइब्रिड, क्या ऑफ ग्रिड। तो आज उसके बारे में आपको एक्सप्लेन हम वीडियो बना के लिए हमने ये पीपीटी तैयार करी है, और जिससे आपको एक जानकारी मिल पाएगी कि क्या है ऑन ग्रिड, क्या है हाइब्रिड और क्या है ऑफ ग्रिड। चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम सोलर तो सबको पता है कि आज की डेट में पीएम सौर घर, प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना के तहत लोग बहुत जो है सोलर लगा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो है सोलर की तरफ रुख हो रहा है। अभी हम लखनऊ से हैं, और यहाँ पे लखनऊ भारत में लगभग नंबर 1 सिटी में है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोलर इंस्टॉल किया गया है। तो अगर आप भी यहाँ से आसपास क्षेत्र से हैं तो आप भी ये जान के लीजिए। बाकी ऑल ओवर इंडिया सबके लिए ये वीडियो है। तो शुरू करते हैं कि एक है सिस्टम ऑन ग्रिड, एक होता है ऑफ ग्रिड और एक होता है हाइब्रिड। तीनों के बारे में डिटेल से समझेंगे हम लोग। पहला ये है ऑन ग्रिड सिस्टम। क्या है ऑन ग्रिड सिस्टम? वो सिस्टम होता है जो कि ग्रिड से जुड़ा हुआ सोलर सिस्टम होता है। ग्रिड से जुड़ा हुआ का मतलब इसलिए बोला गया है इसको कि ये सिस्टम अगर आपके यहाँ पे 24 घंटे लाइट है, या नहीं 24 घंटे है तो एटलीस्ट दिन भर लाइट रहे, तो ही आप इसको फायदा ले पाएंगे। अगर दिन में लाइट घंटे 2 घंटे कट जाती है तो सिस्टम ये बंद हो जाता है। ना ही उस समय आपके घर में वो बिजली का आपको बना के कोई उपकरण चलाएगा, और ना ही आपकी बिजली को वो नेट मीटर के द्वारा पावर हाउस को भेजेगा। दिन के टाइम में ही ये बिजली बनाता है, रात में आपको इससे कोई बैकअप नहीं मिलता है। जैसे ये ऑन ग्रिड सिस्टम काम कैसे करता है? सोलर पैनल से बनी बिजली पहले घर में उपयोग होती है। बिल्कुल, ये एक जानकारी है कि बहुत लोग, जो लोग ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा रखा है जिन्होंने, उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि काम कैसे करता है। तो होता ये है कि जैसे ही सुबह होती है, सोलर अपनी एनर्जी पावर को जनरेट करने लगता है। उस टाइम पे अगर आपके यहाँ 3 किलोवाट या कोई भी 5 किलोवाट या कितना भी किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है, उस टाइम पे मान लो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम ने आपकी एनर्जी बनाना चालू किया, 500 वाट, फिर धीरे धीरे पीक पे जाता है। जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है सोलर का जनरेशन बढ़ता जाता है। अगर आपके घर में उस टाइम पे लोड चल रहा है, मान लेते हैं सोलर ने अगर एक सेकेंड, अगर सोलर पे जो धूप पड़ रही है उसके हिसाब से सोलर जिस टाइम पे 500 वाट का जनरेशन कर रहा होता है एनर्जी में, लाइट में, और उस टाइम पे लाइट आ रही है, ये भी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है कि लाइट है जो आपकी बिजली जो है वो आनी चाहिए। उस टाइम पे अगर आपके घर में 200 वाट का लोड चल रहा है, तो 200 वाट का मतलब ये हो गया कि 500 वाट पर घंटे जनरेशन है और 200 वाट पर घंटे आपकी खपत है। तो 300 वाट की जो एनर्जी है वो आपकी ग्रिड को जाएगी। ये है इसका मतलब कि सोलर से पैनल से बनी बिजली पहले घर में उपयोग होती है। इस चीज का ये मतलब है कि सबसे पहले सोलर से जो एनर्जी बनती है घर में यूज होती है, उसके बाद अगर बचती है, एनर्जी ज्यादा बन रही है, तब आपकी ग्रिड को एक्सपोर्ट होती है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, ज्यादा बिजली बनने पर ग्रिड में भेजी जाती है। जो मैंने आपको बात बताई कि ज्यादा बिजली बनती है लोड के बाद, तो वो ग्रिड में एक्सपोर्ट हो जाती है। आपकी वही आगे बिल में माइनस होता है। अभी तक स्मार्ट मीटर थे तो रोज रोज माइनस हो रही थी, लेकिन अब जो है आपका महीने के बिल में वो जुड़ के आएगी। तो ये होता है। दूसरा, कम बिजली बनने पर ग्रिड से बिजली मिलती है। हाँ, ये भी है, जैसे मान के चलो दिन में आपका लोड सोलर जो है आपका 1 किलोवाट का सोलर जो है जनरेट कर रहा है, 1 यूनिट पर घंटे जनरेट कर रहा है,
और आपका लोड उस टाइम पे 2 किलोवाट रन हो रहा है, तो उस टाइम पे बिजली आपकी ग्रिड से आपके घर में आने लगती है। बैटरी की आवश्यकता नहीं होती। इस सिस्टम को लगाने में कोई भी बैटरी की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे कि घरों में लोग सिंगल बैटरी का इन्वर्टर लगा के बैटरी यूज कर रहे हैं, तो वैसे आप कर सकते हैं इसमें। लेकिन इस इन्वर्टर में कोई भी बैटरी सिस्टम नहीं होता है। सोलर से जो बिजली बनेगी वो आपके इन्वर्टर में जाएगी। अगर आपके घर में यूज हो रही है लाइट तो वो यूज होगी, नहीं यूज हो रही है तो फिर आपकी वो नेट मीटर के थ्रू आपके ग्रिड यूटिलिटी में चली जाएगी। क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो बहुत ही सटीकता से हम ये वीडियो बता रहे हैं आपको, ताकि कोई भी आपको जानकारी में समस्या ना आए या कोई दिक्कत ना हो कि कैसे हम इसमें क्या ये ऑन ग्रिड होता है, क्या ऑफ ग्रिड होता है। डिटेल वीडियो में एक शूट कर रहे हैं। और फायदे ये हैं कि बिजली बिल कम होता है। बिल्कुल, एक बिजली बिल आपका जो है, इसीलिए लोग सोलर लगवा रहे हैं ताकि आपका बिजली का बिल जो है वो कम हो जाए। बिजली बिल कम होने का मतलब ये है कि अगर आप 2 किलोवाट, ज़्यादातर लोग 3 किलोवाट ही सिस्टम लगवाते हैं, उसके बाद लोग 4 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं, 5 किलोवाट लगवाते हैं, फिर बाकी ऊपर तो बड़े सिस्टम लगते हैं जिनके घर में ज़्यादा ही बड़ा कनेक्शन है तो वो लगता है। तो इसमें क्या है, 3 किलोवाट का अगर सोलर सिस्टम लगाया है, अमूमन 4 किलोवाट का लगा है और 5 किलोवाट का लगा है, तो कितना बिजली बिल कम होता है? ज़्यादातर जैसा देखा जाता है पर किलोवाट 800 रुपए से अगर 1000 रुपए आपका बिल आ रहा है तो उतना माइनस होता है बिल। पर किलोवाट पर 800 से लेकर 1000 रुपए का बिल आपका कम हो जाता है, जैसी भी आपकी बिजली बन रही हो उस हिसाब से ये कम और ज़्यादा होता रहता है। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि अगर आपका 800 रुपए या 1000 रुपए बिल आ रहा है, मतलब पर किलोवाट के हिसाब से, मतलब अगर 3 किलोवाट का है लोड और आपका बिल 2500 से 3000 रुपए आ रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि आपको 3 किलोवाट सिस्टम लगाना चाहिए, तो उतना बिल आपका कम होगा। सरकारी सब्सिडी मिलती है, बिल्कुल बहुत ही तेजी से। पीएम सौर घर योजना तो सभी लोग जान रहे हैं। पीएम सौर घर जो योजना चल रही है, इसके तहत गवर्नमेंट 3 किलोवाट के सोलर पर 78,000 प्लस 30,000 दो सब्सिडियां प्रोवाइड कर रही है, कुल 1,08,000। ये मैक्सिमम सब्सिडी है। इसके बाद कितना भी बड़ा सिस्टम लगाएं आपको 1,08,000 ही सब्सिडी मिलती है। इसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। अगर कोई लोग जो भी छोटा सिस्टम लगाना चाहते हैं उनके लिए बता दूं, अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो उस पर 60,000 रुपए की सब्सिडी है। 2 किलोवाट के सिस्टम पे 90,000 रुपए सब्सिडी मिलती है। लेकिन ज्यादातर 3 किलोवाट ही सिस्टम इंस्टॉल हो रहे हैं और उस पर सब्सिडी जो है वो मिल रही है। और इसके बाद मेंटेनेंस, जी बिल्कुल, अगर आपके सिस्टम पे सोलर पैनल में यूज किया गया डीसी केबल अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है, यूज हुए इन्वर्टर्स अच्छी क्वालिटी के हैं और यूज हुए डीसी डीबी और एसी डीबी बॉक्स अच्छी क्वालिटी के लगे हैं, तो आपको सिर्फ अपने पैनलों को रेगुलर बेस पे क्लीन करना है। रेगुलर बेस का मतलब ये है, जब भी आप देखें अपने छत पे कि आपका पैनल गंदा है, आप क्लीन करें, क्योंकि पैनल क्लीन होगा तभी एनर्जी को वो जनरेट करेगा। अगर आपका पैनल हल्का गंदा दिख रहा है फिर भी आपका पर डे लॉस हो रहा है। बिल्कुल चमकता हुआ पैनल आपके यहाँ पे इफिशिएंट एक्स्ट्रा एनर्जी में जितना मैक्सिमम उसकी पावर की जनरेट करेगा। गंदे होने से बहुत सारे लॉसेस भी हैं, वो सब चीज़ें बात की हैं। फिलहाल हम जो अभी ग्रिड से क्या सिस्टम वो हम बता रहे हैं वो चीज़ें बात की हैं। बैटरी की जरूरत नहीं है तो आपको पता ही, इसमें बैटरी की जरूरत नहीं होती है। ये सीधे सिस्टम आपके ग्रिड से कनेक्टेड होता है। ये लाइट आएगी तभी सिस्टम काम करेगा। अगर ये लाइट नहीं आ रही है तो सिस्टम बंद हो जाता है। जैसे कि ये वाला ऑप्शन दिया है कि इसके नुकसान क्या है। अगर आपके घर में लाइट नहीं आ रही है, आपके पावर हाउस से, आपके ग्रिड से आपके घर में लाइट नहीं आ रही है, उस टाइम पे ये इन्वर्टर बिल्कुल बंद हो जाता है। ना ही कोई बिजली बना के, आप भले आपका सोलर पैनल जो है वो लाइट बना रहा हो, लेकिन वो आपके ना ही घर में आप यूज कर पाएंगे, ना ही वो मीटर के थ्रू उस टाइम पे जाएगी। ये इसके नुकसान है। बैकअप नहीं मिलता है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपके यहाँ इन्वर्टर में बैटरी नहीं है तो बैकअप नहीं मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्रों में उपयुक्त नहीं। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपयुक्त भी है, नहीं भी है, वो ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन हमने इसलिए डाला है क्योंकि अभी गांव क्षेत्र में बिजली का उपलब्धता उतना नहीं है। दिन में 6 घंटे आ रही है, बाकी 6 घंटे कट रही है। तो लगवाना चाहते लगा सकते हैं। मैंने इसकी खूबियां या जो कमियां हैं मैंने बता दी।
ऑन ग्रिड सिस्टम वहां पे लगाएं जहां पे दिन में मैक्सिमम बिजली उपलब्ध रहे। आप अगर तब लगाते हैं तो आपका इसका बेनिफिट होगा। रात में भले बिजली ना आए तो आपका वो यूज, फिर अपना बैकअप यूज करें या कैसे भी यूज करें वो अलग की बात है। दिन में जितना भी यूज होगा आप इससे बचा सकते हैं। तो ये है एक ऑन ग्रिड सिस्टम का डिटेल्ड। तो दोस्तों ये रही ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में जानकारी। अगली सिस्टम की जानकारी ऑफ ग्रिड सिस्टम की हम आपको अपने सेकेंड वीडियो में बताएंगे, ताकि आप जो है जान पाएं कि इसके बाद में ऑफ ग्रिड क्या होता है। फिर हम एक बेहतरीन सिस्टम पे आएंगे जो कि सबका सिस्टम जो है सबके मतलब इन सबसे ऊपर है, इसको कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। तो उसमें सब्सिडी भी मिलती है, बैकअप भी मिलता है, सब कुछ उसमें मिलता है, जिसको हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। लेकिन खूबियां क्या है, वो कमियां क्या है, वो आपको वहीं बताएंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी कमेंट आपको जानकारी चाहिए या कुछ जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंट करिए, हम आपको वहां पे उसका जवाब देंगे या उसकी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।